रहीम। आज हम क्लास 10th की मशक नंबर 4.4 का जो आखिरी क्वेश्चन हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, छठा सवाल, आज हम वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मशक नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 6। एक्स की पावर एक्स की 5 बटा एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 6 है 10th क्लास का। आज हम इसे डिस्कस करेंगे। इन सवालों में सबसे पहले चेक करना है कि ऊपर पावर जो है हमेशा नीचे से कम होनी चाहिए। अब हम जब इसका स्क्वायर हल करेंगे तो नीचे एक्स की पावर 4 आ जाएगी, ऊपर 5 है। ऊपर पावर हमेशा कम होनी चाहिए, तो आप क्या करें, पहले इसे ज़रब दे दें। एक्स की 5 इसे ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा एक्स की 4 जमा 2 एक्स की 2 जमा 1। आप ऊपर वाली रकम को अंदर रखना है, नीचे वाले पे तकसीम करना है। एक्स की 5 को अंदर रखेंगे और एक्स की 4 जमा 2 एक्स की 2 जमा 1 से ज़रब देंगे तो ये एक्स पे जाएगा, क्योंकि एक्स की 4 को एक्स से ज़रब देंगे तो एक्स की 5 आ जाएगी। एक्स की 5 फिर 2 एक्स की 2 को जमा एक्स से ज़रब देंगे जमा 2 एक्स की 3, फिर 1 को एक्स से ज़रब देंगे जमा एक्स। साइन चेंज करें नीचे वाले तो ये पहला कट जाएगा, ये -2 एक्स की 3 माइनस एक्स। अब आप इसे लिख लें, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स जमा -2 एक्स की 3 माइनस एक्स बटा क्या आ जाएगा, दोबारा आप इसी फॉर्म में लिख लें, एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर। इसे आप मसवाद नंबर 1 कह दें। इसमें से ये वाला पोर्शन आप अलहदा कर लें। इसे अलहदा से हल करने के बाद आप इस मसवाद में हल कर दर्ज कर देंगे इसकी रकम। तो इसे अलहदा करते हैं, -2 एक्स की 3 माइनस एक्स बटा एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर है। यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स जमा बी बटा एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा सी एक्स जमा डी बटा एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों तरफ ज़रब देंगे, दोनों तरफ किससे ज़रब दें, इस बटे से ज़रब देंगे, एक्स स्क्वायर जमा 1 का होल स्क्वायर से ज़रब दी, ज़रब देंगे। जब दोनों तरफ ज़रब देंगे तो ये कट जाएगा नीचे, ये आ जाएगा -2 एक्स की 3 माइनस एक्स बराबर है ए एक्स जमा बी इंटू, इसके साथ ये इसकी एक पावर कम हो जाएगी, यानी रह जाएगा एक्स स्क्वायर जमा 1 रह जाएगा जमा सी एक्स जमा डी के साथ है कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये पूरी पावर कम हो कट जाएगी तो 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा -2 एक्स की 3 माइनस एक्स। ए एक्स को पहले ज़रब दे दें तो ये ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 आ जाएगा जमा बी इंटू एक्स स्क्वायर जमा 1 जमा सी एक्स जमा डी। आप मज़ीद इसे ज़रब देंगे अंदर तो ये बन जाएगा ए इंटू एक्स की 3, यानी आप इस तरह कर लें, ए एक्स की 3 आ जाएगा जमा ए एक्स आ जाएगा जमा बी एक्स स्क्वायर आ जाएगा जमा बी जमा सी एक्स जमा डी, और इस साइड पे -2 एक्स की 3 माइनस एक्स। अब यहाँ से हम कोई चीज़ दर्ज नहीं कर सकते, तो सबसे पहले जो बड़ी पावर है उसके अद्दी सरों को दोनों तरफ मिलाएं। तो मैं कहता हूँ दोनों तरफ किसके अद्दी सरों को मिलाएंगे, एक्स की 3 के अद्दी सरों को मिलाने से, अद्दी सरों को मिलाएं एक्स की 3 के अद्दी सरों को। तो लेफ़्ट साइड पे एक्स का अद्दी सर है -2 और राइट साइड पे एक एक्स की 3 का अद्दी सर है ए। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -2 मिल जाएगी हमें। उसके बाद आप दोनों तरफ किसके अद्दी सरों को मिलाएंगे, दोनों तरफ आप मिलाएं अद्दी सरों को एक्स स्क्वायर के, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाने से, एक्स स्क्वायर के अद्दी सरों को मिलाएं। इस साइड पे एक्स का अद्दी सर कोई नहीं, 0, और दूसरी साइड पे एक्स स्क्वायर का अद्दी सर है बी, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, 0। उसके बाद दोनों तरफ एक्स के अद्दी सरों को मिलाएं, दोनों तरफ एक्स के अद्दी सरों को मिलाने से
एक्स के अद्दी सरों को बुलाएं। लेफ्ट साइड पे एक्स का अद्दी सर है -1 और राइट साइड पे अद्दी सर है ए, उसके बाद है जमा सी, ए जमा सी। तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ पे दर्ज कर दें -1, ए की वैल्यू -2 है, जमा सी, ये -2 दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी जमा -1 जमा 2 बराबर क्या आ जाएगी सी। 2 में से 1 निकाल दें, क्या रह जाएगा 1, तो सी की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 1। उसके बाद दोनों तरफ x की पावर 0 के अद्दी सरों को मिलाने से, x की पावर 0 मतलब जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट लेफ्ट साइड पे कोई कांस्टेंट नहीं है, 0 आ जाएगा। और राइट साइड पे जो कांस्टेंट है वो क्या है d, क्योंकि b और d ये दोनों कांस्टेंट है तो ये आ जाएंगे b जमा d। अब चूंकि b की वैल्यू भी हमारे पास 0 है, लिहाजा b की जगह पे 0 c, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 बराबर है c या c बराबर है 0 मिल जाएगी। अब ये हमें a b c d, a b यहाँ से हमें c की वैल्यू यानी यहाँ पे आ जाएगा b जमा d होगा, यहाँ पे b जमा d, तो यहाँ से d की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू हमें मिल जाएगी 0, d इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी हमें। तो अब a की वैल्यू मिल गई, b c और d चारों वैल्यू मिल गई हैं, इसकी वैल्यू हम इसमें दर्ज कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा a की जगह पे आ जाएगी -2x जमा b की जगह पे 0 बटा क्या आ जाएगा x² जमा 1 आ जाएगा। उसके बाद जमा c की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1x, d की जगह पे 0 बटा x² जमा 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम सवाल नंबर 1 में दर्ज कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टार्ट में x आ जाएगा, x जमा माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगी, x माइनस 2x बटा x² जमा 1 आ जाएगा, जमा यहाँ पे क्या आ जाएगा x बटा x² जमा 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ ये हमारा जो चौथा चैप्टर है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर दें, और किसी किस्म का मसला हो तो आप नीचे व्हाट्सएप का नंबर जो है उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।